जी, चलिए सभी लोग कोई भी एक अनुकूल स्थिति को प्राप्त कर ले, जहाँ पे आप 5-7 मिनट बैठ पाओ। स्पाइन सीधी, दोनों पैरों की अनुकूल स्थिति, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, हेड एंड नेक इन वन लाइन, आई लेवल को मेंटेन करें, आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर मधुरता के भाव, एक मीठी सी मुस्कान, कान्हा जी जैसी, मंद मंद। चश्मे को दूर करेंगे। 3 बार ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरेंगे। ब्रीद इन, धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण, घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करेंगे। अपनी दोनों हाथ की हथेली को अपनी आंखों के ऊपर रखें। आंखों को अंदर ही अंदर खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे से अपने चेहरे पर ही उंगलियों को फैला लीजिए। हाथों की उंगलियों को, हाथों की हथेलियों को नीचे सरकाते हुए धीरे से एक मीठी सी मुस्कान के साथ आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज ध्यान यात्रा का 5वां दिवस है अपना। हम आज ओमकार ध्यान को करने वाले हैं। तो ओमकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। महर्षि पतंजलि ने बताया है, तस्य वाचक प्रणव। मतलब क्या है कि उन्होंने ईश्वर की व्याख्या करी है और बताया है कि उस ईश्वर का नाम प्रणव यानी ओमकार है। तो हमें जब भी मतलब कोई बाधा होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई नुकसान मतलब जिससे हमें कोप अप करना है, तो क्या सूत्र दिया है? तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यास। मतलब उन सभी अंतरायों को, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए एक तत्व का ही अभ्यास करो। और वो एक तत्व क्या है? ईश्वर। और उसका नाम क्या है? प्रणव। प्रणव मतलब ओमकार। वैसे तो ओमकार के बारे में हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में बहुत कुछ लिखा है, विस्तार से लिखा हुआ है ना। पर हमें अपने आज के ध्यान के संदर्भ में जो जानकारी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ओमकार है ना, ओम। ओम दो शब्द के, दो अक्षर के जुड़ने से बना है, ओ और म। अगर ओ को फर्दर हम क्लासिफाई करें, फर्दर तोड़े, तो दो अक्षर से ओ बना है, अ और उ। तो अ, उ और म से ओम की प्राप्ति होती है, राइट। हम इन तीनों अक्षरों पे, तीनों उच्चारणों पे मास्टरी करने वाले हैं। मतलब उन तीनों साउंड को मास्टर करते करते ही ओमकार के ऊपर जाने वाले हैं, राइट। तो हम्म, अकार। अकार कहाँ से आता है? अकार हमारी नाभि में से आता है, मणिपुर चक्र से आता है।
अकार के उच्चारण से क्या फायदा होता है? फायदा शब्द है ना, उसकी असर को बहुत छोटा बना देता है, तो हम असर बोलेंगे। मतलब उससे असर ये होती है कि हमारे कफ दोष को संतुलित करता है, राइट। फिर आता है ऊ। ऊ का उच्चारण हमारे छाती, गले और होठ से होता है। अनाहत चक्र पर उसका प्रभाव पड़ता है ना। हमारी इमोशंस, हमारी सर्कुलेटरी, हमारी रेस्पिरेटरी वगैरह सारी सिस्टम के ऊपर असर एक देखने को मिलती है। म की उच्चारण, म की साउंड, म की कंपन, स्पंदन कहाँ आप अनुभव करोगे? अपने मस्तिष्क में। आपको न्यूरोलॉजिकल असरें देखने को मिलेगी, है ना। तो मतलब अ उ म, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र नाभि चक्र को बोलते हैं, अनाहत चक्र अपने छाती की चक्र को मतलब हृदय चक्र को बोलते हैं, और म आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में भ्रू मध्य पर रहता है, राइट। तो इस तरह से अ उ म से हम अपने कफ दोष को, पित्त दोष हमारा म के उ के उच्चारण से हमारे पित्त दोष पर असर पड़ती है, और म के उच्चारण से हमारे वात दोष पर असर पड़ती है, राइट। तो नीचे से देखा जाए तो इस तरह से होता है। यहाँ पे कफ का प्रभाव, यहाँ पे पित्त का प्रभाव, यहाँ पे वात का प्रभाव। ये है मणिपुर चक्र, ये है अनाहत चक्र, ये है आज्ञा चक्र, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ओमकार से होता क्या है? हाँ, करना क्यों है? अगर स्पिरिचुअल उसका देखे, आध्यात्मिक उसका कारण देखे, तो वो हमें हमारे हायर सेल्फ के साथ जोड़ता है, हमें हमारे परमात्मा के साथ जोड़ता है, हमें ये एहसास दिलाता है कि हम एक अपने परमात्मा के, पर ब्रह्म के अंश है ना। एक कनेक्टिविटी को आप फील करोगे जब आप सच में उस ध्यान को करते हो, कर पाते हो। उसके डीपर स्टेट में आप अपने आप के, आपसे कनेक्टिविटी फील करोगे इस परमात्मा के साथ, पर ब्रह्म के साथ। शारीरिक फायदा हम तो लौकिक ही देखेंगे। लौकिक फायदे क्या है हमारे, राइट। ये तो बोला कि कफ पित्त और वात का संतुलन बनता है, राइट। दूसरा क्या होता है? हमारा रेस्पिरेटरी, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सुधार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम ओमकार करते हैं ना, तो उसके वाइब्रेशंस, उसके स्पंदन हमारे शरीर के एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर काम करते हैं, जिसकी आज सभी को जरूरत है। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर काम होने से हमारे हार्मोन के सिक्रेशन सही होने लगते हैं। आपको पता है आप तनाव में क्यों हैं? हाँ, तनाव में आप वातावरण की रिएक्शन की वजह से है। मतलब आपको रिस्पॉन्ड करना, हम उसके बारे में देखेंगे, तनाव को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। मतलब मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताऊं कि हम जब अपने सामने की किसी स्थिति को अनुकूल नहीं पाते हैं ना, तब हमारे शरीर में जो रिस्पॉन्स उठते हैं ना, उसी को तनाव बोलते हैं। आपके लिए एकदम सादी भाषा, राइट। तो तनाव ऐसे तो आते नहीं, उसके पीछे शरीर के अंदर भी प्रक्रिया होगी, तभी तो आप वो रिस्पॉन्ड कर पाते हो, मतलब वो दिखा पाते हो जो आपको हो रहा है। जैसे शरीर में पसीना आना, हार्ट बीट बढ़ना, है ना, ये सब सारे लक्षण आते हैं। तो ये लक्षण आते क्यों है पता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से आपका एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो ये सारे लक्षणों के लिए जवाबदार है। तो आप ओमकार करते हो तो एंडोक्राइन ग्लैंड उस लक्षण को, उस हार्मोन को भी शांत करता है, तो आपके लक्षण भी शांत हो जाते हैं, आपका तनाव दूर होता है, बराबर है। तो और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हमने मकार को बोला कि उससे हमारे मस्तिष्क पर फायदा पहुंचता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम में फायदा पहुंचता है। नर्वस सिस्टम में फायदा किस तरह से पहुंचता है ना, ब्रेन के फंक्शन में सुधार होता है। आपके ब्रेन के फंक्शंस है ना, बहुत सारे लेवल पे काम करते हैं, तब वो ब्रेन का फंक्शन आपका शांत बनने लगता है। जब वो शांत बनेगा ना, तो इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक स्थिरता आएगी,
चिड़चिड़ाहट दूर होगी, एक संतुलन साध पाओगे आप ऊपर, अपने न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को भी सही होता हुआ महसूस करोगे, राइट? सारा मतलब प्रूव हुआ है ना? उसी जानकारी को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, राइट? तो ये है आज के ओमकार के बारे में। वैसे तो उसका जितनी बार जितनी इंफॉर्मेशन दी जाए कम है, पर हम इंफॉर्मेशन में नहीं, प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं, राइट? तो हम ओमकार के ध्यान पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक वाणी के प्रकार के बारे में बात करते हैं, जिसकी जरूरत हमें हमारे ओमकार के ध्यान के दरमियान पड़ने वाली है, राइट? एक होती है जोर से बोली हुई वाणी, उसे वैखरी वाणी कहते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, पर जब मैं ध्यान में आपको बोलूं तो आपको ये संदर्भ मालूम हो, इसीलिए आपको बता रहे हैं। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस नहीं लेंगे, राइट? एक है हम जोर से बोलते हैं, एक हम मध्यमा वाणी से बोलते हैं, जो हमारे आसपास के लोगों को सुनाई दे। द पीपल सिटिंग नेक्स्ट टू यू कैन लिसन टू यू, राइट? तीसरी वाणी है उपांशु वाणी, जब आपके होठ तो मूवमेंट कर रहे हैं, पर आवाज आप अकेले ही सुन पा रहे हो, जैसे विस्पर करते हैं किसी के कान में। और चौथा प्रकार है मौन, जहां पे अभी शब्द की उत्पत्ति ही नहीं हुई, केवल अर्थ का भाव है, राइट? तो इस जानकारी का उपयोग हम हमारे ओमकार ध्यान में भी करने वाले हैं। ओमकार ध्यान जाएगा किस प्रकार से, थोड़ी सी विधि के बारे में सुन लीजिए। हाँ, ओमकार में हम अ, उ और म को अलग अलग पहले उच्चारण करेंगे, उसको थोड़ा सा मास्टर करेंगे, फिर हम अ उ म को उच्चारण करेंगे, फिर हम ओम के ऊपर जाएंगे। हाँ, तो सभी लोग अनुकूल स्थिति में आ जाए। बैठ के करने वाला ध्यान है, चाहे तो पैरों की अनुकूल स्थिति, लोअर मिडल अपर बैक को एक सीधी रेखा में, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर, वॉल सपोर्ट से बैठ सकते हो, चेयर पर बैठ सकते हो, मैट पर बैठ सकते हो, आपको जहां अनुकूल लगे और आप 15 से 20 मिनट बैठ पाओ। आंखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पर मधुरता के भाव, तनाव की रेखाओं को दूर करें, चश्मे को दूर करें, केवल मेरी आवाज के साथ कनेक्ट करेंगे। अपने ध्यान को अपने आसपास की आवाजों के ऊपर लेके जाइए। दूर से आती हुई हर एक आवाज को सुने, एनालाइज ना करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने कमरे पर लेके आए, कमरे में से आ रही आवाजों को सुने। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर लगाए, सभान रहेंगे, अवेयरनेस बनाए रखेंगे, यहीं पर उपस्थित रहेंगे, मुझे सुनते जाएंगे। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर, एक बार मुंह से बाहर, एक्सेल फ्रॉम द माउथ। फिर से एक बार अंदर, एक्सेल फ्रॉम द माउथ। एवरी एक्सेलेशन पर शरीर को ढीला और हल्का छोड़ दीजिए, अकड़पन को दूर करिए। अपनी श्वास और प्रश्वास के ऊपर सभानता लाइए और उच्छ्वास के साथ शरीर को हल्का बनाए, ढीला बनाए। न ज्यादा अकड़ के बैठना है, न ज्यादा ढीला, कंफर्टेबल, आरामदायक, प्रयत्न रहित। श्वास पर सभानता लाए। हम धीरे से हर
श्वास के बाद अकार के उच्चारण को 5 बार करने वाले हैं। आपने श्वास लिया, आपने अकार किया, शांति से, जल्दबाजी नहीं, सबकी अलग-अलग लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रहेगी। धीरे से फिर से दोबारा श्वास लेना है, फिर से अकार करना है। अकार करते वक्त अपने ध्यान को अपने नाभि चक्र, मणिपुर चक्र पर केंद्रित करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन। अपने आप आगे की 2 साउंड, ताकि मेरी आवाज भी आपको डिस्टर्ब न करे। अपनी आवाज को सुने, अपने आकार को सुने। ब्रीद इन, अपने ध्यान को अपने नाभि चक्र पर बनाए रखें। 5 बार आकार हो जाने के बाद फिर से अपनी स्वभानता को अपने श्वास प्रश्वास पर लाए। पूरी तरह उपस्थित रहेंगे। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर केंद्रित करते हुए उकार का 5 बार उच्चारण करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन। अगले 2 अपने आप, अपने पेस पर, अपनी गति पर। ब्रीद इन,
ब्रीथ इन, अपनी सभानता को वापस अपने श्वास और प्रश्वास पर लाए। अब हमारे ध्यान को हमारे आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। दोनों आंखों के बीच में भ्रू मध्य पर मकार का उच्चारण करेंगे। मकार के कंपनों को मस्तिष्क में अनुभव करेंगे। ब्रीद इन, म, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन। अगले दो अपने आप अपनी गति से अपने शरीर और मन के साथ जुड़ते हुए पूर्ण रूप से सभान रहे। ब्रीद इन, अपनी सभानता को अपने श्वास और प्रश्वास पर लाए। हर एक उच्चारण के बाद, हर एक साउंड के बाद उत्पन्न हुई वाइब्रेशंस को अनुभव करें, उसकी नोंद करें, उसको रजिस्टर करें अपने शरीर में और एब्सॉर्ब करें। अपने मन और शरीर को शांत होता हुआ पाए। अब हम अकार को, उकार को और मकार को 3 बार बोलने वाले हैं। ब्रीद इन, अ, ब्रीद इन, अ, ब्रीद इन। अपने आप अपने पेस के ऊपर सभानता को नाभि चक्र पर बनाए रखें। अपने वाइब्रेशंस का अनुभव करें नाभि चक्र के ऊपर, मणिपुर चक्र के ऊपर, जो हमारा शक्ति का स्रोत्र है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा एक्सिस्टेंस है। वापस अपनी सभानता को श्वास और प्रश्वास पर बनाएं। अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लाते हुए 3 बार उकार का उच्चारण करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन। आखिरी बार अपने आप अपनी गति से अनाहत चक्र, हृदय चक्र, कंपनों को महसूस करें अपने छाती, गले और होठ के ऊपर।
वापस सभानता को श्वास प्रश्वास। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लाए। मकार का चैंटिंग करेंगे, मकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन। अपने ध्यान को हम बारी बारी मणिपुर, अनाहत और आज्ञा चक्र पर घुमाते हुए अ, उ और म को साथ में उच्चारण करेंगे 3 बार। एक धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरे, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन। तीसरी बार अपने आप अपने ध्यान को तीनों चक्र पे बारी बारी घुमाना है, अपने कंपन का अनुभव करना है, शरीर और मन के साथ कनेक्शन बनाना है। अब हम 5 बार ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरेंगे। अब हमारा ध्यान केवल आज्ञा चक्र पर केंद्रित होगा। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। हम 2 बार वैखरी वाणी से, मतलब सबको सुनाई दे। 2 बार मध्यमा वाणी से, मतलब पर्सन सिटिंग टू योर नेक्स्ट उसको सुनाई दे। 1 बार आप अपने होठों की मूवमेंट होगी पर आपके बाजू में बैठे व्यक्ति नहीं सुन पाएंगे, केवल आपको सुनना है। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर वैखरी वाणी में। अपने आप ब्रीथ इन, थोड़ा सा हल्की आवाज में ब्रीथ इन, ओ, ब्रीथ इन। एक बार और अपने आप ब्रीथ इन, केवल होठों की मूवमेंट होगी। अब 3 बार ओमकार हम मौन में करेंगे, जिसका केवल अर्थ आपके ध्यान में आएगा, आपके मन में रजिस्टर होगा। धीमे से धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर,
Breathe in. Breathe in. अपने आप को परमात्मा के उस अभिन्न रूप में देखिए। अपने आप को परब्रह्म के एक अंश के रूप में जाने। धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करेंगे। आंखों को अंदर ही अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को, हथेली को नीचे सरकाते हुए एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम सभी को। हरिओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आशा है आपका ध्यान लग पाया होगा। हरिओम। क्यों मैम? हरिओम। हरि ओम। कल भी हम हरिओम। सुबह ही मिलना है, हमारे अनुभव को रिकॉर्ड करना है, लिखना है। कल हम सुबह ही मिलेंगे। हाँ, कल भी शाम की क्लास नहीं होगी। आज की क्लास को हम अभी अपलोड कर देंगे ताकि बाकी के लोग अपने समय की अनुकूलता से सुन सके। तीसरा, एक मिनट। हरिओम। हरिओम। एक मिनट, केवल एक मिनट, मुझे सुन लीजिए। हाँ, तीसरी बात है, हाँ, मैं सोमवार शाम को ट्रैवल कर रही हूँ, तो सोमवार शाम की भी क्लास नहीं रहेगी। सोमवार को भी हम सुबह ही क्लास को कंडक्ट करें। मैं ग्रुप में डाल दूंगी, पर यहाँ पे काफी लोग सुबह ही जुड़े हैं ना, तो मैं इसलिए उनको अभी से इन्फॉर्म कर रही हूँ। राइट, तो कल भी सुबह क्लास रहेगी, सोमवार को भी सुबह क्लास रहेगी। नाउ सभी को हरिओम। अभी आप बोल सकते हो। हरिओम जी, हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम हरिओम। मैम। हरिओम। मैम आज मेरे पूरे ग्रुप ने साथ में किया है मेडिटेशन। क्या बोल रहे हो? क्या? मैम हमारा हमारा ग्रुप है, योगा का ग्रुप है पूरा। जी जी जी। हमने आज साथ में बैठ के गार्डन में ही किया है आपका मेडिटेशन। सुबह का मेरा क्लास होता है तो क्लास में ही किया है। एक बार आप बहुत सभी को, जी मैम, सभी आप सभी लोग मैम को हाय हरिओम बोल दीजिए। हरिओम चारिका जी। वंडर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू, थैंक यू। सभी का आभार, सभी का आभार। हरिओम मैम। हरि 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 हरिओम। हरिओम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 और कल आपने यहाँ पे बैठा है तो मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर, हम एनवायरमेंट अवेयरनेस करने वाले हैं। हाँ, तो कल आपकी जगह का चुनाव ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर सको, मतलब आप दूर तक देख सको, आप सुन सको, है ना, थोड़ा सा कुदरती वातावरण में। पर एट द सेम टाइम अगर बारिश हो रही तो बालकनी वगैरह का चुनाव करें या फिर अपनी खिड़की के पास बैठने का प्रयास करें। हाँ जी। हरिओम सभी। हरिओम। थैंक यू मैम। हरिओम। हरिओम। आई शैल एंड द मीटिंग। कल हम फिर से मिलेंगे। हरिओम सभी।